देख रहे हैं एशिया न्यूज़ और मैं हूं प्रियंका। मैं यहां खड़ी हूं हंगर गार्डन के बिल्कुल सामने, और मैं आपको ये बताने के लिए खड़ी हूं कि यहां जो है मारवाड़ी युवा मंच रांची की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल की गई है, रसोई की पहल, जो कि हंगर गार्डन के संरक्षण में यहां कोविड के पेशेंट लोगों को जो है घर घर खाना पहुंचाया जा रहा है। 50 रुपये प्रति थाली, ये बहुत ही कम जो है पैसे निर्धारित करके ये जो थाली का जो अमाउंट रखा गया है, और उस हिसाब से ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके, हर कोई इसे ले सके, और ताकि किसी को ऐसा भी ना लगे कि खाना उन्हें मुफ्त में मिल रहा है। वो एक अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए इसका सेवन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर पूरी रिपोर्ट। आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा और कंप्लीट वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी खाना आपको मिल रहा है। आइए ये एक पहल देखिए कितना सुंदर है, और कितने अच्छे से जो है इसकी पैकिंग की जा रही है, कितने अच्छे से साफ़ सुथरे ढंग से जो है पैकिंग की जा रही है, और इस पैकिंग के साथ साथ बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान भी रखा जा रहा है, ताकि जो है किसी को भी किसी तरीके से कंफ्यूजन ना रहे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस संक्रमण के समय में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और घर में आपके खाना पहुँचते रहें। एक जन से खाली पैसा लेना, दो थाली का इनामी सदी के मुझे रात को हो गया, पूरे रात को दे रहे मोराबादी दे रहे। आइए जानते हैं कि किस तरीके से जो है मारवाड़ी युवा मंच जो है रांची शाखा का, वो किस तरीके से युवा मतलब सारे कोविड पेशेंट के लिए ये जो एक बहुत अच्छी पहल है, रसोई की पहल, जिनमें वो लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, उनके घर तक डिलीवर कर रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना। तो आइए जानते हैं उन्हीं से क्या कुछ है इसके बारे में। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई रसोई की? देखिए, ये जो अभी कोविड का हाल चल रहा है, बहुत सारे लोग अभी घर में होम क्वारंटाइन होकर के रखे हैं, और करीब करीब बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर हर कोई कोविड से ग्रसित हो रखे हैं। तो हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री विनय अग्रवाल जी ने कहा कि भाई हम लोगों को दीपक एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करना चाहिए कि जहां पर लोगों को बीमारी से भी परेशान है और भूख से परेशान ना हो, खाना के लिए ना दिक्कत आए। तो इसीलिए इस आइडिया को हम लोग लेते हुए इस कार्यक्रम रसोई का शुभारंभ कल दिनांक 2 तारीख से किया है, जिसमें हम लोग जिनके यहाँ भी भोजन जा रहा है, बहुत साफ़ सुथरा शुद्ध शाकाहारी भोजन जा रहा है, और 50 रुपये प्रति थाली करके हम लोग ले रहे हैं जिनके यहाँ भी जा रहा है भोजन, ताकि किसी को ये भी ना लगे कि हमें निःशुल्क में दिया जा रहा है। और मैंने बहुत से लोग होते हैं जो निःशुल्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए हम लोग एक बहुत नॉमिनल रेट रखा है कि 50 रुपये में हम आपसे इस सेवा को देंगे। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो सेवा है ये रांची में किन किन जगहों तक पहुंच रहा है, ताकि जो लोगों के बीच जो भी किसी तरीके का भ्रम हो कि ये यहाँ तक नहीं आ सकेंगे या इतनी दूर डिलीवर नहीं करेंगे, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, थोड़ी दूरी की दायरा तो हम लोग मापदंड करके रखे ही है। बहुत ज़्यादा दूर होने से हमारे को भी परेशानी है, ठीक है। तो अभी हम लोग अपर बाज़ार, रातू रोड, पिस्का मोड़ तक, मोराबादी, बरियातू, आपका मान के चलिए डीएवी स्कूल तक, कल बूटी मोड़ तक भी गए थे, लेकिन थोड़ा सा आज हम लोग उसको थोड़ा कम किए हैं। लालपुर कोकर तक हम लोग दे रहे हैं, फिर इधर आपका डोरंडा हिनू तक दे रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का सीमित दायरा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर करने से समय से खाना नहीं पहुंचेगा, तो ये भी एक गलत चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को समय से खाना भी पहुंचा दे, और जो गरम गरम है तो लोग आराम से उसको खा भी सके। जी, आप बताइए कि इस रसोई को शुरुआत करने में और हंगर गार्डन, इन सब में आप लोगों को कैसे ये आइडिया आया, क्या कुछ हुआ उसके बारे में बताइए। मैम, सबसे पहले तो मैं आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग भी इतनी महामारी में सारा रिपोर्ट लोगों के बीच में पहुँचा रहे हैं। और जहाँ तक हंगर गार्डन के जो संचालक हैं, हमारे सदस्य ही हैं युवा मंच के, सौरभ जलान, इनका पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये खुद भी खाना पहुँचा रहे हैं, और
आज इतना महामारी को देखते हुए लोगों के घर में खाना की दिक्कत हो रही है। मेरे घर के पड़ोसी भी मैंने जब देखा उनको कि खाना की परेशानी हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, थोड़ा उनसे भी प्रेरित होके इस काम को करने का हम लोग आगे बढ़े इसमें। और सबसे ज़रूरी बात कि जैसे बहुत सारे जगहों पर जो है खाना नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर लोगों के बीच इस तरह की भी त्रुटि है कि उसको ऑफ कर दें, लोगों के बीच इस तरह की भी त्रुटि है कि सिर्फ कोविड पेशेंट को ही पहुंचाएंगे, या जो भी ज़रूरतमंद हैं उन तक भी ये खाना पहुंचेगा। मैम अभी तो ऐसा सिचुएशन नहीं आया है कि ज़रूरतमंद, मतलब कि जैसे कि सरकार ने अभी समय भी दिया है उन लोगों को काम करने का। तो अगर सिचुएशन आ जाए कि ज़रूरतमंद को भी दिया जाए तो उसमें फिर हम लोग सोचेंगे उस बारे में देखेंगे। अभी तो हमने पहल की है, जो भी कोरोना से संक्रमित हैं वो घर से नहीं निकल सकते हैं, घर में वो लोग हो गए हैं, तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसमें। तो ऐसे में अगर मैं कहूँ कि जो भी घर में हैं कोविड से ग्रसित लोग हैं, तो उनके लिए उनको क्या कुछ करना पड़ेगा यहाँ से खाना लेने के लिए? उनको व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी दे दी गई है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए इस इतने बजे से इतने बजे तक। और लोगों से मेरा आग्रह है और निवेदन है कि जो भी मरीज़ ठीक हो रहे हैं वो कम से कम प्लाज्मा डोनेट करें और दूसरे की जान भी बचाएं। ये एकदम बेसिक पॉइंट है। और लोग से फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लाज्मा ज़रूर दान करें, जिससे दूसरे की ज़िंदगी भी बचे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों तक जो है खाना पहुँचाने का बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। ऐसे बहुत ही अच्छे पहल को सलाम करते हैं। हमारे टीम इंडिया की यही कोशिश रही है हमेशा से कि आप तक जो है हर तरीके की वो जानकारी जो है पहुंचती रहे। आगे और भी ऐसे तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं प्रियंका सौरभ रॉय के साथ, रांची।